हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएस बाय प्रियंका। और आज की इस छोटी सी क्लास में मैं आपको रिवाइज कराने वाली हूँ नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2024। ये अवार्ड अनाउंस हो चुका है कि किसको किसको दिया जाना है, लेकिन ये दिया जाएगा 17 जनवरी को राष्ट्रपति भवन में। और ये ना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपसे मेंस में इस पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसी वजह से मैंने सोचा कि आपको कम टाइम में ही मैं इसको रिवाइज करा दूँ। चलिए फिर हम सबसे पहले ये बात करते हैं कि ये जो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड है इसमें कितने तरीके के अवार्ड आते हैं। तो यहाँ पे 6 तरीके के अवार्ड आते हैं। पहला यहाँ पे लिखा है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, उसके बाद यहाँ पे है अर्जुना अवार्ड, उसके बाद है द्रोणाचार्य अवार्ड, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, उसके बाद यहाँ पे है ध्यानचंद अवार्ड जिसको कि 2024 में ही इसका नाम बदल करके रख दिया गया है अर्जुन अवार्ड फॉर लाइफ टाइम। इसी वजह से यहाँ पे मैंने स्टार मार्क किया है कि ये ध्यानचंद अवार्ड जो था इसका नाम ही रख दिया गया है अर्जुन अवार्ड फॉर लाइफ टाइम, और ये अभी किया गया है 2024 में। इसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो स्पोर्ट अवार्ड है ये क्यों दिया जाता है। तो जो भी एक्सीलेंस परफॉर्मेंस करता है स्पोर्ट्स में ना, उन्हीं के टैलेंट को रिकॉग्नाइज करने के लिए ये अवार्ड हर साल दिया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन इसको देता है, इसको देते राष्ट्रपति हैं, लेकिन किस मिनिस्ट्री के द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा इसको दिया जाता है। यहाँ से आपको एक पॉइंट ये भी याद रखना है कि जो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड दिया जाना था उसके लिए जो सिलेक्शन कमेटी बनी थी उसके हेड थे वी रामसुब्रमण्यम। इनका नाम भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद हम एक एक करके बात करते हैं कि किसको किसको ये अवार्ड मिला है। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड की। आप सबको पता है कि ये जो अवार्ड है ना, सबसे पहले इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, लेकिन 2021 में इसको रीनेम कर दिया गया और उसका नाम रख दिया गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ये हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है इंडिया का। अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें कैश प्राइज कितना दिया जाता है तो 25 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि ये स्टार्ट कब हुआ था तो 1991 में ये स्टार्ट हुआ था, यानी कि 1991-92 के टाइम पर। और अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट रेसिपिएंट कौन थे तो फर्स्ट थे विश्वनाथन आनंद, जो कि ग्रैंड मास्टर हैं, उनको मिला था। इसके अलावा आप ये भी याद रखेंगे कि यंगेस्ट रेसिपिएंट हैं इसके अभिनव बिंद्रा, जो कि शूटिंग से रिलेटेड हैं और ये 18 ईयर्स के थे 2001 में, तभी इनको ये अवार्ड दिया गया था। यहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ है ना कि ये जो अवार्ड है ना उन्हीं को दिया जाता है जिनकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस होती है स्पोर्ट्स में ओवर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर्स, यानी कि 4 सालों का देखा जाता है। अगर किसी की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट में तभी उसको ये अवार्ड दिया जाता है, और ये हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है इंडिया का। इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि 2024 में किसको दिया गया है। तो 4 लोगों को ये दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पे हैं गुकेश, इनको दिया गया है, ये चेस से रिलेटेड हैं और वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप के ये विनर भी है जो कि होस्ट हुआ था सिंगापुर में। इसके बाद यहाँ पे हैं हरमनप्रीत सिंह, इनको दिया गया है हॉकी से रिलेटेड हैं। प्रवीण कुमार आप याद रखेंगे पैरा एथलेटिक्स से, इनको भी इस बार मिलना है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। उसके बाद मनु भाकर शूटिंग से रिलेटेड हैं, इनको भी ये अवार्ड इस बार दिया जाएगा। मनु भाकर को तो आप लोग जानते ही होंगे क्योंकि ये पेरिस ओलंपिक्स जो हुआ था ना 2024 का, वहाँ पे इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था और ये फर्स्ट इंडियन वुमेन है जो कि शूटिंग में इन्होंने कोई ओलंपिक मेडल जीता है। इस वजह से इनको भी ये अवार्ड इस बार दिया जाना है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं द्रोणाचार्य अवार्ड की। अब ये जो अवार्ड है ना ये कोचेस को दिया जाता है, यानी कि जो सिखाते हैं ना कोई स्पोर्ट उनको दिया जाता है। और इसमें भी आपको याद रखना है कि कैश प्राइज कितना मिलता है। तो 15 लाख यानी कि 15 लाख रुपए दिए जाते हैं लाइफ टाइम कैटेगरी के लिए, 10 लाख रुपए दिए जाते हैं रेगुलर कैटेगरी के लिए। अब ये जो लाइफ टाइम कैटेगरी होता है इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन है और वो रिटायर हो चुके हैं फिर भी वो स्पोर्ट्स में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं तो उनको लाइफ टाइम कैटेगरी में अवार्ड दिया जाता है। यहाँ से आप ये पॉइंट ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि फर्स्ट टाइम में इसको 1985 में दिया गया था। कई बार एसएससी के एग्ज़ाम में पूछा गया है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि 2024 में किसको दिया गया है। तो रेगुलर कैटेगरी में अगर देखा जाए तो सुभाष राणा जो कि पैरा शूटिंग से रिलेटेड हैं। उसके बाद यहाँ पे हैं दीपाली देश पांडे, इनको दिया गया है और ये शूटिंग से रिलेटेड हैं। संदीप सांगवान, इनको दिया गया है जो कि हॉकी से रिलेटेड हैं।
इनके अलावा लाइफ टाइम कैटेगरी में दिया गया है एस मुरलीधरन जी को, जो कि बैडमिंटन से रिलेटेड हैं। अरमांडो एंजेलो कोलैको को दिया गया है फुटबॉल की कैटेगरी में। तो इतना आपको याद रखना है द्रोणाचार्य अवार्ड से। नेक्स्ट यहाँ पे आता है थर्ड नंबर का अर्जुन अवार्ड। ये जो अर्जुना अवार्ड है ना, ये उन लोगों को दिया जाता है जिनका 4 साल से स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रहा हो। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसको स्टार्ट कब किया गया, तो 1961 में इसको स्टार्ट किया गया। इसमें कैश प्राइज दिया जाता है 15 लाख रुपीज़। यहाँ से आपको ध्यान में रखना है कि 2024 में टोटल 32 स्पोर्ट्स पर्सन को अर्जुना अवार्ड दिया जाना है, लेकिन इसमें से आपको टोटल जो 32 स्पोर्ट्स पर्सन है ना, सबका नाम आपको याद नहीं रखना है। यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट नाम लिखा है, उसको आप ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले आपको याद रखना है सलीमा टेटे, ये हॉकी से रिलेटेड हैं। अन्नू रानी, ये एथलेटिक्स से रिलेटेड हैं। इसके अलावा आप याद रखेंगे वंतिका अग्रवाल, ये चेस से रिलेटेड हैं। प्रीति पाल, ये पैरा एथलेटिक्स से रिलेटेड हैं। स्वप्निल सुरेश कुशाले, ये शूटिंग से रिलेटेड हैं। सजन प्रकाश जो हैं ये स्विमिंग से रिलेटेड हैं। अमन जो हैं ये रेसलिंग से रिलेटेड हैं। जर्मनप्रीत सिंह हॉकी से रिलेटेड हैं। राकेश कुमार पैरा आर्चरी से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं अर्जुना अवार्ड लाइफ टाइम का। इसको मैंने यहाँ पे एकदम नीचे लिखा हुआ है कि ये जो अर्जुना अवार्ड लाइफ टाइम है ना, ये पहले हुआ करता था ध्यानचंद्र अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट, और ये 2002 में स्टार्ट किया गया था। लेकिन अभी 2024 में इसी का नाम कर दिया गया है अर्जुना लाइफ टाइम अवार्ड। तो ये किसको मिला है? ये 2 लोगों को मिला है। सबसे पहले यहाँ पे हैं सुचा सिंह, जो कि रिलेटेड हैं एथलेटिक्स से। उसके बाद यहाँ पे हैं मुरलीकांत राजाराम पेटकर, ये पैरा स्विमिंग से रिलेटेड हैं। उसके बाद 5th नंबर का जो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड है वो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, जिसको कि शॉर्ट में माँ का ट्रॉफी भी कहते हैं, माँ का ट्रॉफी। और ये ओल्डेस्ट नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड है, यानी कि जो 6 तरीके के यहाँ पे नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड हैं उसमें से ये ओल्डेस्ट है। अगर आपसे पूछा जाए कब स्टार्ट हुआ, 1956-57 में इसको स्टार्ट किया गया, और इसका विनर इस बार है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। तो आप ये नाम याद रखिएगा। इसके अलावा जो फर्स्ट रनर अप है वो है LPU, यानी कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। उसके बाद जो सेकंड रनर अप है वो है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर। लेकिन आपको यहाँ पे विनर वाला याद रखना है। यहाँ से एक पॉइंट आपको ये भी याद रखना है कि ये जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी है ये टॉप परफॉर्मिंग यूनिवर्सिटीज़ को दिया जाता है, यानी कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में जो भी यूनिवर्सिटी टॉप पे आती है उसको दिया जाता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। यहाँ पे मुझे आपको एक चीज़ ये भी बताना है कि कई बार क्या होता है ना कि बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न हो जाता है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स भी है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स भी है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स भी है। तो मतलब ये सारी चीज़ें कैसे हैं? इसके अलावा नेशनल गेम्स भी है। तो इस पर आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा, क्योंकि इस पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी जहाँ पे इन सारी चीज़ों के बारे में मैं अलग अलग आपको डिटेल में बताऊंगी। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं जो 6 नंबर का नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड है। इसका नाम है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, और ये इस बार दिया गया है फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया को। ये चीज़ तो मैंने आपको बता दी कि ध्यानचंद अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट जो था उसी का नाम बदल करके अर्जुना लाइफ टाइम अवार्ड रख दिया गया है। तो इतना आपका ये छोटा सा क्लास था जिसमें मैंने आपको ये रिवाइज कराया है। इसके चांसेस है पूछे जाने के, तो इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून, कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड।